तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज के इस और एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सेकेंड सेमेस्टर का बीए सेकेंड सेमेस्टर का करवाने वाले हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन एमजेसी एमआईसी एमडीसी, जो कि आपका सेकेंड सेमेस्टर का होने वाला है हिस्ट्री का एमसीक्यू। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, जो कि आपका टॉपिक वाइज रहने वाला है, जो कि टॉपिक वाइज यहाँ पे आप लोग बैनर में भी देख सकते हैं। और आपका टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाला गया है टॉपिक वाइज। सिलेबस अगर आपके पास होगा तो आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से हमारा होता है क्वेश्चन स्टार्ट, जो कि आप लोग ऊपर में देख सकते हैं। एमजेसी एमआईसी एमडीसी हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, जो कि टॉप 100 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें ऑप्शन के साथ आपका रहने वाला है टॉप 100 एमसीक्यू। तो चलिए, आप लोग का यूनिट 1 है अर्ली वर्ल्ड सिविलाइजेशन। तो इसका क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, जो कि आपका 100 है, सारे टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप लोग का यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, प्राचीन मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है, मिस्र के शासक को क्या कहा जाता था? जो वहां के मिस्र के शासक थे उसे फिरौन कहा जाता था। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मिस्र की चित्रलिपि को क्या कहा जाता था? जो वहां पे मिस्र के चित्रलिपि थे उन्हें हायरोग्लिफिक्स कहा जाता था। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन बोला है, पिरामिडों का निर्माण मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? तो ये मकबरा के उद्देश्य से किया गया था। तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अब यहाँ पे 5 नंबर देखेंगे, गीजा का महान पिरामिड किससे संबंधित है? ये खुफू से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अब यहाँ पे 6 देखेंगे, मिस्रवासियों ने शवों को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को क्या कहा? तो जो मिस्रवासी थे वो शव यानी कि जो मृत व्यक्ति का लाश होता है उसको सुरक्षित रहने के लिए उसको क्या कहते थे? तो ये मम्मीकरण कहते थे। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर बोला है क्वेश्चन, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो ये 2 नदियों के बीच की भूमि है। तो इसको राइट आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोला मेसोपोटामिया की प्रमुख नदियां कौन सी है? तो ये टिग्रिस और यूक्रेटिस है। तो यहाँ पे इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन बोला है, सुमेरियन सभ्यता की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? तो ये किलाक्षर लिपि थी। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 नंबर, यूनिफॉर्म लिपि किस सभ्यता से संबंधित है? ये सुमेरियन सभ्यता से संबंधित है। तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन बोला है, हम्बुराबी किस सभ्यता का प्रसिद्ध शासक था? तो ये बेबीलियन का जो प्रसिद्ध शासक था। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखें। 12 नंबर क्वेश्चन बोला है, हम्बुराबी की प्रसिद्ध मुख्यतः किसके लिए है? तो ये जो वहां पे प्रसिद्ध था हम्बुराबी किसके लिए था? तो ये कानून संहिता के लिए था। तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोला है हम्बुराबी की संहिता किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आंख के बदले आंख के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे आपसे 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है, असुरवासी मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो थे ये मेसोपोटामिया से संबंधित है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 15 नंबर, चीन के प्राचीन सभ्यता का विकास मुख्यतः किस नदी घाटी में हुआ? तो ये वांगो नदी घाटी के हुआ था। तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकेंड। 16 नंबर क्वेश्चन बोला, चीन का प्रसिद्ध रेशम किस वस्तु से बनाया जाता था? तो ये रेशम कीट के जय श्री राम, जो रेशम कीट के कोकून से बनाया जाता था। तो इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्न में से कौन सा प्राचीन चीन का प्रमुख आविष्कार है? तो ये कागज था, जो कि प्राचीन चीन में आविष्कार किया गया था। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 18 नंबर, चीन में कन्फ्यूशियसन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये दर्शन क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन बोला है, प्राचीन फारस का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये साइरस थे। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 20, फारसी साम्राज्य में प्रशासनिक प्रांतों को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? यह सात्रापी कहा जाता था। तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ से हम लोग का यूनिट 2 स्टार्ट होता है, जिसका नाम है क्लासिकल ग्रीस। तो अब क्लासिकल ग्रीस को देखते हैं। तो क्लासिकल ग्रीस का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, होमर किस युग से संबंधित है? तो ये यूनानी से संबंधित है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 22 नंबर, होमर की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है? तो ये इलियन और ओडिसी है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर बोला, प्राचीन यूनान के नगर राज्य को क्या कहा जाता था? तो ये पोलिस कहा जाता था। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 24 नंबर, एथेंस किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये लोकतंत्र के लिए जो प्रसिद्ध था वो एथेंस था। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अब यहाँ पे 25 नंबर, स्पार्टा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये सैन्य व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अब यहाँ पे 26 देखेंगे। 26 बोला, एथेंस और स्पार्टा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो उसके बीच युद्ध जो हुआ था उसको पोलोपोनेसियस द्वीप कहा जाता था, युद्ध कहा जाता था। तो इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अब यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन देखें, फारसी युद्धों में यूनानियों का प्रमुख विरोधी कौन था? तो ये फारस थे। तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 28,
मैराथन का युद्ध किससे संबंधित है? तो ये यूनानी फ्रांसीसी फारसी संघर्ष से संबंधित है, तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 29 नंबर बोला, थर्मोपाइली का युद्ध किस युद्ध का हिस्सा है? तो ये फारसी युद्ध का हिस्सा है, तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 30 नंबर, पेरिक्लीज किस नगर राज्य से संबंधित है? तो ये एथेंस से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अब यहाँ पे 31 देखेंगे, 31 बोला है क्या कि पेरिक्लीज के समय को किस नाम से जाना जाता था? तो ये स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था, तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 32, सुकरात किस देश के प्रसिद्ध दार्शनिक थे? तो ये यूनान के थे, तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अब यहाँ पे 33 नंबर देखेंगे, 33 नंबर बोला है प्लेटो, प्लेटो किसके शिष्य थे? जो प्लेटो है वो किसके शिष्य थे? ये सुकरात के शिष्य थे, तो इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अब यहाँ पे 34, अरस्तु किसके शिष्य थे? तो अरस्तु थे वो प्लेटो के शिष्य थे, तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 35 बोला है, सिकंदर महान किसका शिष्य था? तो ये अरस्तु का शिष्य था, तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 36 देखेंगे, 36 बोला है, यूनानी कला में किस मंदिर को विशेष प्रसिद्ध प्राप्त है? विशेष प्रसिद्धि प्राप्त है? तो यह पार्थेनन को प्राप्त है, तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 37, पार्थेनन किस देवी को समर्पित था? तो ये एथेना देवी को समर्पित था, तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 38 नंबर देखेंगे, 38 नंबर बोला है, यूनानी सभ्यता में विज्ञान और दर्शन का प्रमुख केंद्र कौन था? तो ये एथेंस थे, तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन बोला है, पेलोपोनेसिस सियस युद्ध में मुख्य संघर्ष किन के बीच था? तो ये एथेंस और स्पार्टा के बीच संघर्ष था, तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 40 नंबर, यूनानी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक विशेषता क्या थी? तो ये नगर राज्य थे, तो इसका 40 का ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे ये समाप्त होता है आपका यूनिट 2 और यहाँ से यूनिट 3 स्टार्ट होता है, रोमन अंपायर। तो रोमन अंपायर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला, रोम नगर की स्थापना की पारंपरिक तिथि क्या मानी जाती थी? जो रोमन साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो ये 753 ईस्वी पूर्व में हुआ था, तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 42, रोमन गणराज्य की स्थापना लगभग कब हुई थी? तो रोमन गणराज्य की जो स्थापना हुआ था वो 509 ईस्वी पूर्व में हुआ था, तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ से 43 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, रोमन गणराज्य में प्रमुख राजनीतिक संस्था कौन थी? तो ये सीनेट थी, तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 44, रोमन समाज में अभिजात वर्ग को क्या कहा जाता था? तो ये पैट्रिशियन कहा जाता था, तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 45 देखेंगे, 45 बोला है, सामान्य रोमन नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो ये प्लेबियन कहा जाता था, तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 46 देखेंगे, 46 बोला है, रोमन कानून का प्रसिद्ध प्रारंभिक संहिताकार क्या था? तो ये 12 तालिकाएं थी, तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 47, जूलियस सीजर की हत्या कब हुई? मतलब जूलियस सीजर थी, उनकी हत्या कब हुआ था? तो ये 44 ईस्वी पूर्व में हुआ था, तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अब यहाँ 48, रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट किसे माना जाता था? तो रोमन साम्राज्य का जो प्रथम सम्राट कौन थे? तो ये ऑगस्टस थे, तो इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अब यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 49 नंबर बोला है, और ऑगस्टस का मूल नाम क्या था? जो ऑगस्टस है उनका मूल नाम क्या था? तो ये उनका मूल नाम था ऑक्टेवियन, तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अब यहाँ पे 50, रोमन साम्राज्य का विस्तार किस महाद्वीप में विशेष रूप से हुआ? तो ये यूरोप में हुआ था, तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन देखें, 50 नंबर बोला है, रोम का प्रसिद्ध विशाल अखाड़ा कौन सा है? तो ये कोलोसियस है, तो इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अब यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 52 नंबर क्वेश्चन बोला है, रोमन साम्राज्य की प्रसिद्ध सड़क व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये सेना और व्यापार की आवाजाही था, तो इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अब यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रोमन साम्राज्य की आधिकारिक भाषा पश्चिमी भाग में मुख्यतः कौन सी थी? तो ये लैटिन थी, तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 54 नंबर क्वेश्चन बोला है, रोमन साम्राज्य का विभाजन अस्थायी रूप से किस सम्राट के बाद स्पष्ट हुआ? तो ये थियोडोसियस प्रथम के बाद स्पष्ट हुआ था, तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 55, पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन सामान्यतः किस वर्ष माना जाता था? तो ये 476 ईस्वी में माना जाता था, तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अब यहाँ पे 56, पश्चिमी रोमन साम्राज्य के अंतिम सम्राट के रूप में किसे जाना जाता था? तो ये रोमुलस ऑगस्ट्रलस को जाना जाता था, ऑगस्ट्रलुलस को, तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन देखें, 57 नंबर बोला है, रोमन साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था? तो ये आंतरिक राजनीतिक कमजोरी था, तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे 58 बोला है, रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को संरक्षण देने वाला सम्राट कौन था? जो ईसाई धर्म को संरक्षण दिए थे, तो ये कॉन्स्टेंटाइन दिए थे, तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अब यहाँ पे 59 नंबर, रोमन कानून का आधुनिक कानून पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था, तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अब यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 60 नंबर क्वेश्चन बोला, कार्थेज के युद्ध रोम के युद्धों को कहा जाता था, यह पुनिक युद्ध कहा जाता था, तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर।
अब यहाँ से हमारा यूनिट 4 स्टार्ट होता है, जो कि क्या है, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, मतलब क्रिश्चियन और इस्लाम के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? तो इसे ईसाई मसीहा के नाम से जाना जाता है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 62, ईसा मसीहा का जन्म किस क्षेत्र से संबंधित माना जाता है? तो ये बेथल हम जो शहर है उससे माना जाता है, क्षेत्र से। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 63 देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन बोला, ईसाई धर्म का प्रमुख पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो ये बाइबिल है। जो ईसाई धर्म है उनका प्रमुख ग्रंथ बाइबिल को माना जाता है। तो उसका ए हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पे 64 नंबर, रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को वैधता किस सम्राट के समय मिली? तो ये कॉन्स्टेंटाइन के समय मिली थी। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 65, मिलान की राजज्ञा मतलब इडिक्ट ऑफ मिलान किससे संबंधित है? ये ईसाइयों को धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर 65 का। अब यहाँ पे 66 देखेंगे। 66 बोला, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये पैगंबर मोहम्मद थे। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब 67, ईसाई धर्म का उदय किस क्षेत्र में हुआ? तो ये अरब क्षेत्र में हुआ। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 67 का। अब यहाँ पे 68 नंबर देखेंगे। 68 नंबर बोला है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये मक्का में हुआ था उनका जन्म। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 69, हजरत किस घटना को कहा जाता है? तो हजरत जो है मक्का के मदीना प्रवास को कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अब यहाँ पे 70, हिजरी सनवत की शुरुआत किस घटना से हुई? तो हिजरत से हुई थी। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अब यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन बोला है, इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कौन सा था? तो ये कुरान था। इस्लाम का जो है वो पवित्र ग्रंथ अभी भी कुरान को माना जाता है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 72, इस्लाम के प्राथमिक 4 खलीफाओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? तो ये राशिदुन खलीफा कहा जाता था। तो इनका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 73, उभयद वंश की राजधानी कहाँ थी? तो उभयद वंश की राजधानी थी वो दमिश्क थी। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अब यहाँ पे 74 नंबर, तो यहाँ पे 74 नंबर बोला है, अब्बासी वंश की राजधानी कौन सी थी? तो ये बगदाद थी। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 75, अरब सभ्यता का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र से रहा? तो ये विज्ञान और गणित से रहा। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन बोला, अरबी सभ्यता के स्वर्ण युग में कौन सा नगर ज्ञान का प्रमुख केंद्र बना? तो ये बगदाद बना। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब 77, हाउस ऑफ विजडम किस नगर से प्रसिद्ध था? तो ये बगदाद से प्रसिद्ध था। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 78 नंबर, एक सेकेंड भाई साहब। 78 नंबर क्वेश्चन बोला है, इस्लामी सभ्यता में बीजगणित के विकास से किस विद्वान का नाम जुड़ा है? तो ये अल खवारिजमी से जुड़ा है। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अब यहाँ पे 79, ईसाई धर्म के प्रचार में सेंट पॉल का क्या योगदान था? तो ईसाई धर्म के व्यापक प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका था। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 80 नंबर, पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन में किसका आक्रमण महत्वपूर्ण था? तो ये जर्मनिक या बर्बर जनजातीय का आक्रमण महत्वपूर्ण था। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे यूनिट हमारा 5 स्टार्ट होता है। तो यहाँ से यूनिट 5 स्टार्ट देखते हैं। तो यूनिट 5 में हम लोग का है अर्ली मेडिवियल यूरोप, मतलब यूरोप के बारे में। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, क्रूसेड मुख्यतः किसके बीच धार्मिक संघर्ष थे? तो ये ईसाइयों और मुसलमानों के बीच थे। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 82, प्रथम क्रूसेड का आवाहन किस पोप ने किया था? तो ये पोप अर्बन द्वितीय किए थे। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन, 83 नंबर बोला है, प्रथम क्रूसेड का आवाहन किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये 1095 ईस्वी में हुआ था। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अब यहाँ पे 84, क्रूसेड का तत्काल प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ये पवित्र भूमि पर नियंत्रण था उनका तत्काल जो उद्देश्य। और यहाँ पे 85, यूरोपीय सामंतवाद की मूल इकाई क्या थी? तो ये मनोर थी। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 86 देखेंगे। 86 बोला है, सामंतवाद में भूमि के बदले सेवा करने वाले योद्धा को सामान्यतः क्या कहा जाता था? तो इसे वासल कहा जाता था। उसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 87, सामंती व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? तो यहाँ पे सामंती व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? तो ये लॉर्ड होते हैं। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 88, सामंतवादी व्यवस्था में कृषक वर्ग का एक प्रमुख बंधुआ वर्ग कौन था? तो ये सर्फ था। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन बोला है, मध्यकालीन यूरोप में चर्च का क्या स्थान था? तो ये अत्यंत प्रभावशाली था। उस टाइम मध्यकालीन यूरोप में चर्च का जो स्थान था ना वो अत्यंत प्रभावशाली था। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 90 नंबर, मध्यकालीन यूरोप की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी? तो ये कृषि पर आधारित है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
तो यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन बोला है, यूरोप में सामंतवाद के विकास का एक प्रमुख कारण क्या था? तो ये राजनीतिक असुरक्षा और विकेंद्रीकरण था। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे 92 नाइट किससे संबंधित था? तो ये नाइट जो है वो सैन्य सेवा से संबंधित था। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 93 वासल और लॉर्ड के संबंध का आधार क्या है? तो ये भूमि और सेवा है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर 93 का। अब यहाँ पे 94 देखेंगे। 94 बोला है, यूरोप में व्यापार के विस्तार के साथ किस वर्ग का विकास हुआ? तो उस टाइम व्यापारी वर्ग का विकास हुआ। तो उसका ए हो जाएगा राइट आंसर। एम पे 95 कॉमर्शियलिज्म का मुख्य संबंध किससे है? तो ये व्यापार और वाणिज्य से है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 96 मध्यकालीन यूरोप में नगरों के विकास का प्रमुख कारण क्या था? तो ये व्यापार और विकास था। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 97 देखेंगे। 97 बोला है, सामंतवाद के पतन में किसका योगदान रहा? तो जो सामंतवाद है उसके पतन में व्यापार और नगरों का विकास रहा। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक डेथ महामारी ने यूरोप के किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रभावित किया? तो ये जनसंख्या को प्रभावित किया था। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन बोला है, मध्यकालीन यूरोप में विश्वविद्यालय के विकास का प्रमुख संबंध किससे था? तो ये शिक्षा और ज्ञान से था उस टाइम। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 100 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्यकालीन यूरोप की सामाजिक व्यवस्था में सबसे प्रभावशाली संख्याओं में एक कौन थी? तो जो प्रारंभिक मध्यकालीन यूरोप में सामाजिक व्यवस्था में प्रभावशाली संस्था थी वो चर्च था, जो कि बहुत ही फेमस था तो उस टाइम। तो ये इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ से क्वेश्चन समाप्त होता है। तो ये आपका यूनिट बाय यूनिट था। तो आप लोग इस वीडियो को अगर कंप्लीट वॉच किए होंगे तो आप लोग को पता चल गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आप लोग अपना अपना एग्जाम का तैयारी अच्छा से कीजिए। तब तक के लिए बाय।